जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस के अवसर पर तेजस्वी यादव का जमकर होगा स्वागत। जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस के अवसर पर राजनीतिक एकजुटता रैली में आगामी 5 सितंबर को न्यू स्टेडियम फजलगंज में उद्घाटनकर्ता के रूप में तेजस्वी यादव शामिल होने जा रहे हैं। श्री यादव के आगमन पर शहर के लोग जमकर स्वागत करेंगे। यह बात राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता विजय महतो ने कहा। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को श्री यादव के आगमन को लेकर बैठक कर यह फैसला लिया गया कि जिस तरह तेजस्वी यादव बिहार के लोगों के हित के लिए विचार करते रहते हैं, उसी तरह उनका स्वागत भी होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि श्री यादव बहुत जल्द बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, तेजस्वी यादव एक तरफ, विजय महतो एक तरफ। आप जान रहे हैं कि विजय महतो का ये गमछा ही कहला रहा है, दिखा रहा है कि ये तेजस्वी के दीवाने हैं, लालू के दीवाने हैं, और इसलिए हैं कि ये राजद के ये सदस्य हैं, राजद के मेंबर हैं। और आप जान रहे हैं कि 5 सितंबर को तेजस्वी यादव का आगमन हो रहा है। अभी हाल में ही एक पद यात्रा हुआ है जो राहुल गांधी और तेजस्वी गांधी का ऐतिहासिक यात्रा सासाराम से शुरुआत हुआ है। तो विजय महतो हैं, विजय महतो आप जान रहे हैं, नाम के मोहताज नहीं हैं। ये चेयरमैन भी रहे हैं, ये उप चेयरमैन भी रहे हैं और नगर परिषद के रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊंगा, इनसे रूबरू करा रहा हूँ क्या ये कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार दर्शन से हैं विजय जी, और बिहार दर्शन तो हमेशा आपकी अगुवाई किया है, आपके बारे में छापा भी है, आपके बारे में दिखाया भी है। इस बार फिर आज हम आ गए हैं दिखाने के लिए, क्योंकि आपके तेजस्वी यादव आ रहे हैं। हाँ। क्या कहेंगे आप? मैं तो पहले आपका स्वागत करता हूँ, और स्वागत के साथ साथ हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी 5 सितंबर को बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पर आ रहे हैं। मैं उनका तो पहले आज ही से अभी से मैं उनका सासाराम शेर शाह के नगरी, माँ तारा चंडी के नगरी में, शस्त्रा बाहू के नगरी में मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ। कैसा लग रहा है, किस तरह की तैयारी चल रही है? क्योंकि बाबू जगदेव जी के शहादत दिवस के मौके पे वो आ रहे हैं, तैयारी सितंबर को आ रहे हैं। किस तरह से तैयारी बहुत बढ़िया से किया जा रहा है, तैयारी चल भी रहा है और तैयारी बहुत बढ़िया से होगा। हम आम जनता से अपील करते हैं कि हमारे तेजस्वी यादव, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज सासाराम के धरती पर आ रहे हैं। आप लोग शहादत दिवस, शहीद जगदेव जी के शहादत दिवस के अवसर पर, और वो सबको मैं अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हमें उनके शहादत दिवस में शामिल हों और तेजस्वी जी को भाषण से लाभ उठावें। एक सवाल ये है कि एक इतिहास के रूप में अभी देखा गया है कि पूरा महागठबंधन का पद यात्रा सासाराम से ही शुरू हुआ, जो पूरे बिहार का भ्रमण किया है। एक चीज़ ये है कि वो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा के रूप में देखा गया है। आप किस रूप में देखा? आपने देखा, सबने देखा, पूरे विश्व रिकॉर्ड टूट गया। पूरे विश्व में भारत ही भारत था। इंडिया गठबंधन के दिखा दिया राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने कि भीड़ कैसे जुटाया जाता है। अब भीड़े नहीं है, ये जनता साथ में है, जनसैलाब है। लेकिन भाई बीजेपी वाले तो कहते हैं कि जो मोदी जी की इसमें काफी भीड़ होती है। मोदी जी देख लिए इस भीड़ को विश्व देखा, पूरे विश्व में रिकॉर्ड हुआ कि ऐसा भीड़ कभी किसी नेता में नहीं हुआ। जो हमारे आदरणीय राहुल जी के जो इंडिया में तेजस्वी जी की जो नेतृत्व में भीड़ हुआ, किसी नेता और किसी दल में नहीं आज तलक हुआ। कैसा लगा? इतना माहौल है कि बिहार में आपको बता दे रहे हैं 2025 में चुनाव है। 2025 में मानिए श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आने वाला दिन में 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे कोई रोकने वाला नहीं है, और ये जनता इनके साथ है, हम लोग साथ हैं। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं पार्टी के तो काम करबे करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी की जनता इनके साथ है, जो उन्हें सैलाब दिखाने का काम किया। जनता ने जितना भीड़ उमड़ने का काम, पूरा विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, इन्होंने पूरे विश्व को रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए विजय महतो से मैं रूबरू आपसे कराते हुए ये दिखा रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है, मैं लाइव कर रहा हूँ। जाहिर चीज़ है
कि जैसा ये कह रहे हैं कि अभी हाल में ही जो एक रैली हुई है जिसमें राहुल जी भी आए थे, तेजस्वी जी भी आए थे और इंडिया महागठबंधन के सभी लोग आए थे, और जिस तरह से सोरा हवाई अड्डा भरा हुआ था, इतिहास के रूप में देखा गया है। जैसा विजय जी बोल रहे हैं कि ये देश नहीं विदेशों में चर्चा बना हुआ है, चूँकि वो राहुल जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। जाहिर चीज़ है कि विजय महतो आप जान रहे हैं कि ये राजद के कार्यकर्ता हैं, राजद के सिपाही हैं, राजद के सदस्य हैं, और इसलिए राजद का ये गुणगान भी गा रहे हैं, राजद के बारे में भी बता रहे हैं, तेजस्वी यादव के भी बता रहे हैं, और इसलिए बता रहे हैं कि इनका कहना है कि 2025 में जो चुनाव होने वाला है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। एक सवाल है, पर्सनल सवाल है, अभी हाल में एक बीजेपी के मंत्री आए थे जो पत्रकारों से ये सवाल किए हैं कि आप लोग कलम हटाइए, पिस्टल पकड़िए, क्या कहेंगे? अब बताइए, वो मंत्री जी को कहने में जरा सा सोचना नहीं पड़ रहा है कि जो व्यक्ति कलम धरे और वो व्यक्ति पिस्टल का बात करता है, इससे दर्दनाक और इससे मतलब कि नीचे बात कौन कर सकता है? आज बीजेपी वाले कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले कर रहे हैं कि कलम नहीं पिस्तौल धराना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है। अच्छा, एक सवाल आ रहा है, चूंकि आप बीजेपी की राजनीति किए हैं, काफ़ी लंबे समय तक राजनीति किए हैं, काफ़ी गहराई से आपने देखा है। एक सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी के लोग पिस्टल देने की बात की है कि पिस्टल लेके चलिए, तो क्या बीजेपी में ये चीज़ देखा जाता है क्या? देखिए, एगो बात बता दे रहे हैं, जब हम लोग बीजेपी में थे, बीजेपी को जानने वाला कोई नहीं था। जब हम लोग थे तो पूरा देश जान गया, पूरा देश जान गया। और मैं बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी में हम लोग जब तक थे तब तक ये सब नहीं चलता था। हाथ जोड़ने का हमने बीजेपी को छोड़ दिया, यही आज पिस्टल की बात किया जा रहा है। उसी कार्यकर्ता को दुत्कार किया जाता है, कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं दिया जाता था, कार्यकर्ता को जगह नहीं मिलता था, इसलिए बीजेपी छोड़ने का हमने काम किया। जो मान सम्मान नहीं रहेगा उस दल में, उस पार्टी में रहकर हम लोग जैसा कार्यकर्ता काम नहीं कर सकता है। अच्छा, एक सवाल और है कि कल की ये घटना है, कल राहुल गांधी का पुतला दहन हुआ है। पूर्व विधायक जो है जवाहर प्रसाद, जो पूर्व विधायक हैं, वो पुतला दहन पे काफ़ी चीख-चिल्लाहट किए, काफ़ी अपशब्द किए, और यहाँ तक कि पुतला को उठाए और उठाकर लेकर दौड़कर उस जगह पे गए जहाँ पे कांग्रेस कार्यालय है। उसमें बड़ा मतभेद भी हुआ, कुछ लोगों का चिमोइयाँ भी हुआ। इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, जो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक आदमी पुतला जला रहा है, एक आदमी पुतला बचा रहा है, तो क्या इसे क्या समझा जाएगा कि आपस में जब समन्वय नहीं है, समन्वय आपस में नहीं है, आपस में झगड़ा होगा, तो क्या राहुल जी से या क्या तेजस्वी से ये लोग संघर्ष कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं? ये लोग क्या कर सकते हैं? आपस में तो पहले ठीक रहे ये लोग, तब न लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, विजय महतो कल तक बीजेपी में थे, और जैसा ये इन्होंने कहा है कि जब तक मैं बीजेपी में था, बीजेपी में इस तरह का मामला था, लेकिन एक कमी ये थी कि स्थानीय लोगों को उन लोग तरजीह नहीं देते थे, मौका नहीं देते थे, कहीं ना कहीं प्रेम भी नहीं देते थे। यही कारण है कि बीजेपी को मैंने छोड़ा। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि कल ही की घटना है, जो पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने जो पुतला दहन करने की बात थी, उसमें कहीं ना कहीं दरार दिखता नजर आया। जैसा ये बता रहे हैं कि आपस में तालमेल अगर नहीं है, तो जब आपस में ही तालमेल नहीं है तो जनता के बीच उन लोग किस तरह का उपदेश देंगे, किस तरह का मैसेज देंगे, पूरी जनता ने इस बात को देखा है, और देखकर ये साबित किया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में दरार है। और यही कारण है कि मैं भी बीजेपी से दूरी बनाते हुए राजद के झंडे को अपने हाथ में लिया है, और कहीं ना कहीं इस बार मैं राजद को विजय दिलाकर ही दम लूँगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज।